जी डॉक्टर साहब, ये शहबाज साहब की आपने बात तो सुन से कनेक्टेड इशू है वो ये है ऑब्वियसली, जो अगला आईएमएफ का प्रोग्राम है, जो कहा जा रहा है कि मार्च तक ये दूसरा जायजा जो है आईएमएफ का वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद आखिरी किस्त जारी हो जाएगी। पर साथ में ऑब्वियसली इसी पीरियड में जो नया प्रोग्राम है वो भी नेगोशिएट होना शुरू हो जाएगा। सर, बहुत लोग ये जिक्र करते हैं कि जो नया प्रोग्राम आ रहा है ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, खास तौर पे जो भी पावर में होगा। सर, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, क्यों ये बात होती है कि ये बहुत मुश्किल होगा? मुश्किल इसलिए होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन अपनी नई हुकूमत से वही है जो आपने अपनी इब्तदाइया में दोहराई कि जो भी हुकूमत में आएगा वो फौरी तौर पे महंगाई को कंटेन कर देगा, सारी चीज़ें जो हैं या वो 2017 के लेवल पे चली जाएंगी या उससे भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। जाहिर है कि जब आप रियलिस्टिक प्रोमिसेस जो हैं वो नहीं कर रहे होंगे इलेक्टोरल कैंपेन में और वो किसी हद तक अनरियलिस्टिक होते भी हैं, लेकिन जो ही हुकूमत में आना है फरवरी में और साथ ही स्टैंड बाई एग्रीमेंट का रिव्यू करवाना है और उसके साथ अगले साल का माली साल का बजट की तैयारी शुरू करनी है जो कि आईएमएफ की कंसल्टेशन से बन रहा होगा, जो कि अप्रैल में एसबीए ख़त्म होते ही फ़ौरन अगला प्रोग्राम जो है वो भी चाहिए होगा। तो वो मुश्किल बना देगा किसी भी हुकूमत के लिए, क्योंकि जो उन्होंने एक महीना पहले वादे किए होंगे और जो वो करने जा रहे होंगे वो चीज़ें एक दूसरे के साथ बिल्कुल 180 डिग्री पे आ जाएंगी। तो जब आप एनर्जी का टैरिफ बढ़ाएंगे, उसके सर्कुलर डेट को और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को ख़त्म करने के लिए, जब आप पेंशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे, जब हुकूमत जो है वो अपना एजेंडा बताएगी कि वो ये चीज़ें करने जा रही है, आईएमएफ उससे रेवेन्यू का पूछेगा तो फिर आप फ़ौरन बताएंगे कि वो रेवेन्यू जो है वो हासिल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग एनी रिफॉर्म्स इन अवर टैक्सेशन सिस्टम। तो वो गैर मकबूल फैसले होंगे जो कि आवाम के लिए तो मुश्किल होंगे, लेकिन हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगी।